ओम साई राम। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चों, ये जो हमारा जीवन है एक नदी की तरह होता है। जिस प्रकार नदी धीरे धीरे बहती रहती है लगातार और चलती ही चली जाती है, उसी प्रकार हमारा ये समय होता है। या इस समय में हम कोई भी कर्म करें या ना करें, ये अपनी ही गति से हर पल चलता रहेगा। हमारे रुकने से या नहीं रुकने से समय कभी नहीं रुक सकता है, ये हमेशा ही चलता रहता है। अगर हम समय का उचित दिशा में प्रयोग करते हैं तो यही समय हमें वो सब कुछ दे जाता है जिस जिस वस्तु की हम इच्छा रखते हैं। और यदि हम इस समय का प्रयोग एक सही दिशा में नहीं करते हैं, हम इस समय को ऐसे ही गवा देते हैं, यही सोचकर आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं आने वाले कल को करेंगे। आज मैं थक गया हूँ, बहानों के साथ हम समय को निकाल देंगे तो हमारा समय तो जाएगा ही जाएगा। परंतु हम जितने पीछे हो जाएंगे अपने जीवन में, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इस समय हमारे कहने से नहीं रुकेगा, वो लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम उसमें कर्म करें कोई या नहीं करें, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ईश्वर ने प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक जीव प्राणी को जो इस मृत्यु लोक में रहते हैं, सभी को ईश्वर ने एक समान मानकर सबको बराबर समय दिया है। कोई इसका प्रयोग सही दिशा में कर लेता है, कोई इसका प्रयोग सही दिशा में नहीं कर पाता है। जो इसका प्रयोग सही दिशा में कर लेता है वो अपने जीवन में खुशियों को एकत्रित कर लेता है, और जो नहीं करता है इसका प्रयोग सही दिशा में, वो अपने भाग्य को, अपने समय को हर पल कोसता रहता है। वो ये भूल जाता है कि मेरे कोसने से समय अपनी गति ना ही तो मंद करेगा और ना ही गति में कोई बढ़ाएगा वो अपनी गति को। क्योंकि समय इतना बड़ा बलवान होता है। समय सबका आता है एक ना एक दिन। इस समय में ही किसी को दुख मिलते हैं तो किसी को सुख मिलते हैं। किसी को कितने पलों के लिए दुख मिलते हैं, किसी को कितने पलों के लिए सुख मिलते हैं। यहाँ जो जैसा करता है समय उसे वैसा ही दे देता है। आज तुम इस समय का प्रयोग सही दिशा में कर लोगे तो अवश्य ही तुम्हें समय कल हंसाएगा, तुम्हारी हर एक मुराद को पूरी करेगा। जिस चीज़ की तुम इच्छा रखते हो वो सब चीज़ तुम खरीद सकते हो। और अगर तुम नहीं करोगे समय का प्रयोग सही दिशा में तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे और तुम्हें कोई भी समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये अमीर होना, ये गरीब होना, ये सब कुछ समय पर ही तो निर्भर होता है मेरे बच्चों। यहाँ तुम अमीर हो तो तुम्हारा समय सही चल रहा है और पीछे तुमने समय का प्रयोग एक सही दिशा में किया था। आज जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा है, उन्होंने समय का प्रयोग एक सही दिशा में नहीं किया था, जिनको आज समय ने कोई भी अच्छा फल नहीं दिया है। क्योंकि समय एक रुलाता भी बहुत है और हंसाता भी बहुत है। समय किसी पर निर्भर नहीं होता है, सब हर कोई समय पर निर्भर होता है। क्योंकि समय लगातार चलता रहता है, इसलिए ये किसी पर निर्भर नहीं होता है। अगर समय की तरह तुम भी लगातार चलते रहोगे, अपने कर्म को करते रहोगे बिना रुके बिना थके, एक हौसले से, तो अवश्य ही तुम भी किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। तुम अपने जीवन में एक समृद्धि की प्राप्ति कर लोगे और तुम्हें किसी के सामने झुकने भी नहीं देगा ये समय तुम्हारा। और तुम अपना जीवन एक सुकून के साथ व्यतीत कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि समय आने पर सब कुछ मिल जाएगा,
हाँ मेरे बच्चों, समय आने पर अवश्य ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उस समय को लाने के लिए तुम्हें कर्म करने पड़ेंगे मेरे बच्चों। एक मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। वही मेहनत एक समय बनकर तुम्हें तुम्हारे पास खुशियाँ बहुत सारी लेके आएगी, जिन खुशियों के सहारे तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। एक सुकून के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो फिर। समय खुद से किसी का कभी नहीं आता है, समय को लेके आना पड़ता है मेरे बच्चों। समय ही तो है। एक समय ऐसा था, पैर चलना भी नहीं जानते थे, और एक समय ऐसा आ गया है कि हम औरों को भी चला सकते हैं। अगर हमारे अंदर हौसला है, हमारे अंदर दयालुता है थोड़ी, तो अवश्य ही हम औरों को भी चला सकते हैं। ये सब समय का ही तो परिवर्तन है। तो फिर जब समय बदल रहा है, तो अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे हो तुम? क्यों अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो तुम? अगर तुम अपने आप को समय के साथ बदल लोगे, तो अवश्य ही तुम्हारा भविष्यकाल अच्छा हो जाएगा। और अगर भूतकाल के बारे में ही तुम सोचते रहे, तो तुम सोचते ही रह जाओगे और समय अपना निकल जाएगा। क्योंकि समय तुम्हारे सोचने से ना ही अपनी गति मंद करेगा और ना ही गति तेज़ करेगा। वो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए तुम्हें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हर पल कर्म करते रहना चाहिए। अगर कोई भी तुम्हारे पास कार्य नहीं है, तो अपने गुरु का, अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए उन पलों में। तुम्हें अवश्य ही खुशी का अनुभव होगा मेरे बच्चों। जो आज तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। एक समय वो भी था ना मेरे बच्चों, जब हर एक इंसान, जिसको तुम जानते हो, वो सब तुम्हारे साथ थे। सब तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। और आज कोई नहीं है तुम्हारे पास, कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आता है। सब मुंह फेर लेते हैं, और तुमसे कोई भी तुम्हारा हाल जानने के लिए नहीं आता है ना, क्योंकि आज तुम्हारा समय नहीं आया है। अगर तुम चाहोगे तो ला सकते हो तुम अपने समय को। इस समय अगर तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, तो अवश्य ही तुम्हारा समय आएगा, और जो तुम्हारा साथ छोड़कर गए थे, वही समय उनको जवाब देगा, और उनको बेहतर से बेहतर जवाब देगा, और उनको एहसास भी करा देगा कि वो छोड़कर तुम्हें क्यों गए थे। उनको पछतावा होगा। वो आएंगे फिर तुम्हारे पास। तुम्हें अपनाओगे तुम उन्हें या नहीं, ये बात तुम पर निर्भर करती है मेरे बच्चों। अगर तुम उनको अपना भी लोगे, तो ये तुम्हारा बड़प्पन होगा। और अगर तुम उनसे कुछ ना कहोगे, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो तुम्हें मजबूरियों में धकेल कर ही छोड़ा था ना। एक वही सहारा था तुम्हारा, और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी, वही सहारे ने पीठ दिखा दी। तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम्हें तकलीफ़ तो हुई है और हो रही है, परंतु जब तक तुम्हारा साईं है शिरडी वाला तुम्हारे साथ, तो बेफिक्र हो जाओ तुम मेरे बच्चों। मैं अवश्य ही तुम्हें वो सब दिलाऊंगा, वो सब दूंगा मेरे बच्चों, जो तुम मुझसे चाहते हो। बस बेफिक्र हो जाओ तुम। फिक्र मत करो किसी भी बात की। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन को बहुत रंगीन बना दूंगा मेरे बच्चों। तुम्हारे जीवन में रंग ही रंग भर दूंगा मैं। देखने वाले देखेंगे तुम्हारे जीवन में, जो तुमसे जलते हैं वो और भी जलेंगे, और जो तुमसे खुश होते हैं। मैं एक वास्तविकता में बात कहूँ मेरे बच्चों, इस समय तुमसे कोई भी हृदय से खुश नहीं होता है। सब एक तुमसे दिखावटी रिश्ता रखते हैं। कोई भी तुम्हें हृदय से नहीं चाहता है। सब स्वार्थ से प्यार करते हैं तुम्हें। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वो तुम्हारे लिए अनजान रिश्ता बना लेते हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ, अभी मेरा कोई इससे स्वार्थ नहीं है,
तो मुझे इसे नहीं पहचानना चाहिए। जैसे ही उन्हें उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वो भूलने लगते हैं तुम्हें। जब फिर उनको कोई भी मदद की ज़रूरत होती है तुमसे, तो उन्हें सबसे पहले तुम ही याद आते हो। और जब तुम उनकी मदद करते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है मेरे बच्चों। मैं यही सोचता हूँ कि इसने इसकी तो मदद नहीं की थी, अब ये मेरे एक भक्त के पास गया है, क्या मेरा भक्त इसकी मदद करेगा? लेकिन ऐसा ही होता है, मेरा भक्त उसे निराश नहीं भेजता है, मदद करता है। उस पल में बहुत खुश होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ और उसे बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ और यही कहता रहता हूँ, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, सदा खुश रहो। आज तुम्हारा समय नहीं है, कोई बात नहीं मेरे बच्चों। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा समय कभी भी नहीं आएगा, ऐसा असंभव है मेरे बच्चों। अवश्य ही तुम्हारा समय आएगा और मैं लेके आऊँगा मेरे बच्चों। जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की और चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैंने कर्म दिया है करने के लिए, तुम उस कर्म को करो। चिंता तुम्हारी करना ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ ना तुम्हारी चिंता। और जिसकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ, उसके भाग्य को बदलने में देरी नहीं लगती है मेरे बच्चों। और उसके भाग्य में अगर कुछ भी नहीं होता है, तो मुझे उसके भाग्य में लिखने में भी देरी नहीं लगती है मेरे बच्चों। मैं उसे या अपने दर पर बुलाऊं फिर, या उससे उसके ही घर पे उससे मैं भक्ति कराऊं अपनी, कुछ ना कुछ अवश्य कराता हूँ। और उन्हीं पलों के दौरान मैं उसके जीवन को सँवार देता हूँ और वो सब कुछ लिख देता हूँ मैं उसके जीवन में, जो जो उसको चाहिए होता है, जो जो वो सपना देखता है, जिन जिन वस्तु को पाने का, मैं उन्हीं सब वस्तुओं को उसके जीवन के लिए लिख देता हूँ। और कुछ समय बाद उन वस्तुओं की उन्हें प्राप्ति भी होने लग जाती है और वो खुशी के मारे झूम भी उठता है। और जब मेरा भक्त कोई खुश होता है, प्रसन्न होता है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे होती है। ओम साईं।